हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये है स्पेस एडवेंचर का वीडियो लेक्चर नंबर 2 और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेस से जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे और आपको उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा, यस वी वांट। सो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप जो है उस क्वेश्चन के आंसर चाहते हो और आप उस पर एक वीडियो चाहते हो, और सो मैं नेक्स्ट जो स्पेस फैक्ट है उसमें मैं उस मतलब क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। कह रहा देयर मे बी अ प्लेनेट मेड आउट ऑफ डायमंड्स। ध्यान से सुनना, हमारे जो स्पेस है उसमें कई तरह के रहस्यमयी चीज़ें होती रहती है। बहुत तरह के अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग स्टार्स के अलग अलग प्लेनेट्स होते हैं और उसके अपने ही कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस फैक्ट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी अमेजिंग होता है। इसके बारे में सभी लोग जानना पसंद करते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1 के बारे में देखिए, इसके बारे में एक रिसर्चर जो थे वो काफ़ी मतलब एक रिसर्च नहीं थे, एक रिसर्चर के पूरे टीम थे। ठीक है, जो कि येल यूनिवर्सिटी के थे, और उन्होंने बताया कि एक ऐसा रॉकी प्लेनेट है, चूंकि वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उस सोलर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैंकर ए के नाम से जानते हैं। उन्होंने उसका नाम 55 कैंकरी ई रखा था। इसकी डिस्कवरी 30 अगस्त 2004 में उन्होंने किया था, और जिन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी उनके कुछ नाम हैं, वो जान लीजिए आप लोग। मिशेल एंडी, फ्रिट्ज बेनेडिक्ट, विलियम डी कॉन्क्रेन, बारबरा मैकआर्थर, ये जो है साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इनके अनुसार ये प्लेनेट, जिसकी रेडियस जो है अर्थ से 2 गुना है लगभग, और मास जो है अप्रोक्सली 8 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। तो इनके जो सरफेस होते हैं, इस प्लेनेट के जो सरफेस होते हैं वो ग्रेफाइट और डायमंड के बने होते हैं, यानी कि इनके सरफेस पे सिर्फ कार्बन ही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड सॉलिड होता है, इसीलिए इसका जो सरफेस है वो रॉकी है। ठीक है, ये हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर है हमारे पृथ्वी से, लेकिन गैलेक्सी दोनों का सेम है। बट हमें ये खुली आंखों से दिखता भी है, ऐसा नहीं कि हमें दिख नहीं सकता है, रात में दिखता है, क्योंकि ये भी हमारे गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। और ये कैंसर कॉन्स्टिलेशन में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार से बने हुए खास पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 2 के बारे में। द फुटप्रिंट्स ऑन द मून विल बी देयर फॉर 100 मिलियन ईयर्स। कह रहा है यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अपोलो मिशन जो था उसमें जो साइंटिस्ट गए थे, जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे, वो वहां पे लैंड किए थे, मून पे लैंड किए थे। तो उनके जो फुटप्रिंट्स थे यानी कि पैर के जो निशान थे वो पड़ गए वहां पे उसके सरफेस पे, मून के सरफेस पे। साथ जो फुटप्रिंट्स थे उनके स्पेसशिप के, उनके स्पेसक्राफ्ट के, या फिर और भी कई सारे जो वहां पे जो सामान उतरे, रोवर हो गए, और भी कई सारे तरह के मटेरियल्स जो थे वहां पे उतरे, तो उनके फुटप्रिंट्स हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मून जो है उस पर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, जिसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई हवा चलेगा नहीं, और वहां पे जब कोई हवा नहीं चलेगा तो उसके सरफेस पे जो भी निशान पड़े हैं उसकी मिट्टी जो है वो तो इरोड हो करके, यानी कि वो तो उड़ करके बाहर जाएंगी नहीं, जिसके कारण उनके फुटप्रिंट्स जो है वहां पे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहने के संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये थे स्पेस फैक्ट नंबर 2। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 के बारे में। ये काफी अमेजिंग फैक्ट है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। 1 डे ऑन वेनस इज लॉन्गर देन 1 ईयर। अगर मैं आपको बोलूं कि जो साल होते हैं, जो ईयर होते हैं, वो छोटे होते हैं और दिन जो होता है वो बड़ा होता है, तो काफी अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि दिन जो है हम लोग जानते हैं कि छोटा होता है और साल जो है हम लोग जानते हैं कि बड़ा होता है। बट एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पे कहानी कुछ और ही है, वो है वेनस। वेनस जो होता है उस पे एक दिन जो होता है वो 1 साल से बड़ा होता है। ठीक है, एक दिन जो होता है वो 1 साल से बड़ा होता है। अब ये कैसे होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी प्लेनेट अपने ओन एक्सिस पे मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, प्लेनेटरी रोटेशन, उसकी वजह से वहां पे एक दिन होता है। जब कंप्लीट एक रोटेशन कर लेता है अपने ओन एक्सिस पे, तो ठीक है, तो उस प्लेनेट पे एक दिन पूरा होता है। और अगर वो सन के अराउंड पूरा रोटेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन, तो वहां पे माना जाता है कि उस प्लेनेट का 1 ईयर पूरा हो गया। अब वेनस जो है उसका एक्सियल रोटेशन यानी कि अपने ओन एक्सिस पे घूमने में जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये काफ़ी स्लोली मूव करता है। अगर हम बात करें अब ये सन के जो रेवोल्यूशन होता है, सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन होता है, उसकी तुलना में इसका जो खुद का रोटेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। अब अर्थ के कंपैरिजन में ही बात करें वेनस के रोटेशन के बारे में, तो अर्थ जो है जब तक
जब तक 243 टाइम्स चक्कर लगा लेता है तब जाकर के वेनस का एक चक्कर पूरा होता है अपने ओन एक्सिस पे। यानी कि अर्थ पे अगर 243 दिन बीत जाता है तो वहां पे एक दिन बीतता है। क्लियर। अब जो रेवोल्यूशन होता है उसका कुछ अलग ही तौर तरीके हैं। अगर रेवोल्यूशन की मैं बात करूं तो जो सोलर सिस्टम में हमारे जो ऑर्बिट्स है वेनस का, उसको वो कंप्लीट करने में लगभग लगाता है 225 दिन। यानी कि 225 दिन का एक साल होता है वेनस पे, है ना। लेकिन अगर बात करूं मैं एक दिन का तो वो होता है 243 दिन के बराबर में। और ये जो भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ये अर्थ से रिलेटेड है। ओके, सो याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो साल होता है वेनस पे, जो एक साल होता है वो 18 दिन कम होता है वहां के एक दिन के बराबर में। यानी कि वहां का एक दिन जो होता है वो 18 दिन ज्यादा होता है उसके एक साल से। तो हुआ ना यहाँ पे ईयर छोटा और दिन बड़ा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि स्पेस फैक्ट जो होता है काफी ब्रिलियंट होता है, काफी मस्त होता है। अब मैं बात करता हूं फैक्ट नंबर 4 के बारे में। इन 3.75 बिलियन ईयर्स मिल्की वे एंड द एंड्रोमेडा गैलेक्सी विल कोलाइड। यहां पे क्या होता है कि मिल्की वे गैलेक्सी, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी हम लोग जानते हैं कि देखो सिर्फ प्लेनेट मूव नहीं करते हैं। याद रखना, कभी भी ये मत गलत फहमी पाल के रखना कि स्पेस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट मूव करते हैं और दुनिया में कोई चीज मूव करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इस स्पेस में जो कुछ भी है वो सारे के सारे जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो तुम्हारा प्लेनेट हो या फिर तुम्हारा गैलेक्सी हो। ठीक है, तो गैलेक्सी जो है वो भी यूनिवर्स के चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस फैक्ट्स के बारे में। गैलेक्सी जो है, जैसा कि हमने कहा कि मूव करता है। अगर किसी कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स को तुम डाल देते हो, ठीक है, तो चाहे वो पार्टिकल्स कितना ही दूर क्यों ना हो, कभी ना कभी तो वो कोलाइड करेगा ना एक दूसरे से, है कि नहीं। वैसे ही स्पेस जो है एक तरह से मान लो एक कंटेनर है जिसमें क्या मौजूद है, गैलेक्सी मौजूद है। तो ये जो गैलेक्सी है जब मूव करेंगे तो कभी ना कभी तो टकराएंगे ना किसी न किसी गैलेक्सी के साथ। वैसे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है, जो कि हमारे करीबी गैलेक्सी है, यानी कि मिल्की वे के काफ़ी करीबी गैलेक्सी है, ये हमारी तरफ यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ जो है वो लगभग 110 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, यानी कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो जब ये कोलाइड करेंगे, जब हमारे करीब आ रहे हैं तो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, लेकिन ये दोनों जो है वो मर्ज हो जाएंगे और एक जाइंट इलिप्टिकल गैलेक्सी का फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगे कि क्या होगा जब मिल्की वे गैलेक्सी टकराएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से, तो क्या होगा, हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको पता ही है, यस वी वांट लिखना है। सो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट फैक्ट के बारे में आज के वीडियो के, जो कि है स्पेस फैक्ट नंबर 5। ये एक इनक्रेडिबल स्पेस फैक्ट है, बहुत ही मजेदार है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इफ टू पीसेज ऑफ द सेम टाइप ऑफ मेटल टच इन स्पेस दे विल परमानेंटली बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम तरह के मेटल के दो टुकड़े को अगर स्पेस में जोड़ दिया जाए तो वो कभी अलग हो ही नहीं सकता है। चलो इसको ऐसे जानते हैं, इसको कुछ तरीके से जानते हैं। ऐसा क्यों होगा, इसको जानने के लिए इसको पहले समझना होगा कि जब हमारे प्लेनेट पे, जब आप लोग किचन में वर्क कर रहे हो और कभी कभी ऐसा देखते होगे कि एक ग्लास के अंदर दूसरे ग्लास को जब तुम डालते हो तो कभी कभी वो फंस जाता होगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हो, बकेट में रखे हुए पानी में उसको डालते हो, दोनों ग्लास को। दोनों ग्लास जो है वो थोड़ी देर के बाद अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो आखिर ये चिपके ही क्यों थे, इसके बारे में हमको जानना होगा। ये चिपके इसलिए थे क्योंकि उन ग्लासेस के बीच में जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो गया था। वहां पे कोई मीडियम नहीं था, ना तो एयर था ना ही वाटर था। और जब मैंने वाटर को डाला तो वाटर मॉलिक्यूल उन दोनों ग्लास के मटेरियल्स को अलग अलग कर दिए थे। समझ में आई बात। अब चलिए हम बात करते हैं इस फैक्ट्स जो है अभी जो मैं बताने वाला हूं, इसका इस ग्लास से क्या लेना देना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, इस स्पेस फैक्ट को हम लोग कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग का मतलब आप सभी लोगों को पता है, जोड़ना होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एटम्स होते हैं, वो जो मेटल्स के पीस जो हैं, उनके जो एटम्स होते हैं उनको अलग करने का वहाँ पे कोई तरीका ही नहीं, कोई वे ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। तो ऐसा पृथ्वी पर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेटल के पीसेस होते हैं उनके बीच में एयर या वाटर जो है वो मीडियम की तरह काम करता है और उनको सेपरेट आउट करके रखता है। और स्पेस में ऐसा कोई मीडियम है नहीं, इसीलिए वहां पे मेटल के टुकड़े जब एक बार जुड़ेंगे तो वो अलग हो ही नहीं पाएंगे, आप कितना भी अलग करने की कोशिश करो। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में।